पुराने जमाने में एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। किसान की शादी को 30 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। भगवान की इच्छा से 30 वर्ष बाद बूढ़े की पत्नी का पांव भारी हुआ। यह देख बूढ़ा बहुत खुश हुआ और पत्नी की इच्छा के मुताबिक तरह तरह की खाने की चीजें उसे ला कर देने लगा। एक दिन बूढ़े आदमी की पत्नी की बेर खाने की इच्छा हुई। अब गर्मी के मौसम में बेचारा बूढ़ा बेर कहां से लाए। बेर की तलाश में बूढ़ा जंगल की तरफ निकल गया। बहुत घूमने के बाद आखिरकार एक तालाब के किनारे बूढ़े को बेर से लदी झाड़ी मिल गई। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और बेर इकट्ठा करने लगा। बूढ़े ने बहुत सारे बेर इकट्ठे कर अपनी झोली भर ली और घर की तरफ जाने ही लगा था। तभी वहां एक आदमखोर मगरमच्छ आ गया और बूढ़े को कहने लगा कि बहुत दिन हो गए किसी इंसान को नहीं खाया, अब तेरी करारी हड्डियां चबाने में बहुत मजा आएगा। बूढ़े ने मगरमच्छ से कहा कि बेर को ढूंढते ढूंढते पांव घिस गए और जब बेर मिले तो तू आ गया। बूढ़ा आदमी मगरमच्छ पर क्रोधित होते हुए बोला कि तू मुझे क्यों खाएगा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। प्रत्युत्तर में मगरमच्छ ने कहा कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी झाड़ी के बेर तोड़े हैं। यह सुन बूढ़ा आदमी बोला कि ये सब मैंने मजबूरी में किया है और सारी बात मगरमच्छ को कह सुनाई। बूढ़े की बात सुनकर मगरमच्छ बोला कि ठीक है, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर लड़का हुआ तो तेरा और अगर लड़की हुई तो तू उसे मुझे सौंप देगा। बूढ़ा आदमी बिना सोचे बोला कि मुझे शर्त मंजूर है और घर की तरफ चल दिया। घर जाते समय बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि जो भी हो ये मगरमच्छ मुझे दोबारा कहाँ मिलेगा और अगर लड़का हुआ तो बात ही खत्म हो जाएगी। समय बीतता चला गया और बूढ़ा अपनी पत्नी की खूब देख रख करता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। बूढ़े की पत्नी ने एक सुंदर और तंदुरुस्त लड़की को जन्म दिया। बच्ची की आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। वह बहुत ही सुंदर और मासूम थी। बूढ़े को मगरमच्छ की शर्त याद आ गई और वह डर से कांप उठा। अब इतनी सुंदर और मासूम सी जान को कैसे मगरमच्छ को खाने के लिए सौंप दे। यही सोचते सोचते बूढ़े ने तालाब किनारे कभी न जाने का फैसला किया। समय बीतता चला गया। 14 साल पश्चात बरसात के मौसम में बहुत तेज बारिश हुई। नदियों में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ भी तालाब से बहकर खेतों की तरफ चला आया। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे मगरमच्छ मिल गया। मगरमच्छ ने बूढ़े को पहचान लिया और आदमी से सवाल किया कि तुम्हारे घर किसने जन्म लिया, लड़का या लड़की। बूढ़े ने बहुत ही सहमी आवाज में जवाब दिया, लड़की का जन्म हुआ। मगरमच्छ खुशी से बोला कि फिर तो वो मेरी अमानत हुई, तू अभी तक उसको अपने पास रखे हुए है। बूढ़ा बोला, वो अभी बच्ची है, उसे कैसे तुझे सौंप दूं? मगरमच्छ ने कहा कि इस बात को 14 साल बीत गए, क्या अभी भी वह बच्ची है? मगरमच्छ ने गुस्से में कहा कि वो बूढ़ी हो जाएगी तो भी तेरे लिए वो बच्ची ही रहेगी। मुझे कल लाकर बच्ची को सौंप देना, नहीं तो मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। बूढ़े ने गिड़गिड़ाते हुए मगरमच्छ को कहा कि वो बहुत मासूम और भोली है, मैं उसे तुम्हें कैसे सौंप सकता हूँ। मगरमच्छ ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, क्या तुम वादा खिलाफी करना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि उसको इस बारे में पता न चले कि। ये बोलता बोलता बूढ़ा आदमी रुक गया। मगरमच्छ ने बूढ़े को कहा कि तुम चाहते क्या हो, सीधे सीधे बोलो। अब बूढ़े ने रोते हुए कहा कि मेरी बेटी को कल सब्जी तोड़ने के लिए खेत लेकर आऊंगा तो तुम मौका देखकर उसे पकड़ लेना। मगरमच्छ को बूढ़े की तरकीब अच्छी लगी और उसने कहा कि मैं कल तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। बूढ़े आदमी को चिंतित देख बूढ़े की पत्नी ने चिंता का कारण पूछा। बूढ़े ने रोते हुए सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सारा माजरा सुनते ही पत्नी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह खुद को कोसने लगी कि ना उसकी बेर खाने की इच्छा होती और ना ही उसकी फूल सी बेटी को मगरमच्छ मांगता। उसने हिम्मत करके बेटी से कहा कि बेटी, मेरी ताजा सब्जियां खाने की इच्छा है, क्या तुम खेत से ताजा सब्जियां तोड़कर ले आओगी? बेटी खुशी खुशी खेत जाने के लिए तैयार हो गई और बूढ़े आदमी के साथ खेत आ गई। बूढ़े आदमी ने लड़की से कहा कि तुम पेड़ के नीचे बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पास ही के खेत से पानी लेकर आता हूँ। अब लड़की पेड़ के नीचे बैठी अपने पिता की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही समय में योजना के मुताबिक मगरमच्छ वहाँ आ धमका। मगरमच्छ को देखकर बच्ची डर गई और अपने पिता को आवाज देने लगी, लेकिन पिता होता तो सुनता। मगरमच्छ ने लड़की को उठाया और गांव से बाहर जंगल में बनी एक गुफा में लड़की को ले गया। लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देख मगरमच्छ ने कुछ समय के लिए लड़की को खाने का इरादा त्याग दिया। अब जो भी व्यक्ति तालाब किनारे आता, मगरमच्छ उसे मारकर खा जाता और उसके पास जो भी खाने का सामान होता वो लड़की को ले जाकर दे देता। लड़की मगरमच्छ के भय से गुफा में बैठी रहती। अब आसपास के गांवों में आदमखोर मगरमच्छ के बारे में चर्चा होने लगी। लोगों ने जंगल में तालाब के पास आना बंद कर दिया। अब मगरमच्छ भूख से तड़पने लगा। आखिरकार मगरमच्छ ने थक हार कर लड़की को खाने का इरादा बना लिया। मगरमच्छ लड़की को ललचाई नजरों से देखने लगा और सोचने लगा कि क्यों न इसे खाने से पहले मैं अपने दांतों की धार तेज करवा लूं। यह सोचकर उसने लड़की को नहीं खाया और वहां से चला गया। लड़की मगरमच्छ के इरादों को भांप गई और अपनी जान बचाने के लिए तरकीब खोजने लगी। गुफा में जितने भी सोने चांदी के जेवरात थे, लड़की ने उनको इकट्ठा करके टोकरी में डाल दिया और अपने शरीर पर कीचड़ का लेप कर लिया। अब लड़की ने अपनी सूरत एक बूढ़ी औरत जैसी बना ली। लड़की जैसे ही गुफा से बाहर निकली तभी वहां पर मगरमच्छ आ गया और पूछने लगा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़े की बेटी ने हिम्मत से कहा कि मैं तो एक हड्डियों का ढांचा हूँ, गुफा के अंदर एक तंदुरुस्त लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। मगरमच्छ बच्ची को पहचान नहीं पाया और तेजी से गुफा के अंदर चला गया। अब बच्ची घबराकर जंगल में दौड़ने लगी और देखते ही देखते जंगल में गुम हो गई।
भारी गर्जना के साथ वर्षा शुरू हो गई। बच्ची सोचने लगी कि वो अपने माता पिता के पास नहीं जाएगी क्योंकि उन्होंने उसे मगरमच्छ को सौंप दिया था। यही सब सोचती हुई बच्ची जंगल में आगे बढ़ रही थी। तभी उसको एक शेर की गर्जना सुनाई दी। मृत्यु को समीप देख बच्ची डर गई और इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। जगह न मिलने पर वह पास ही खड़े एक वृक्ष से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि वृक्ष तू फट जा और मैं तेरे अंदर समा जाऊं। तभी वृक्ष का तना फट गया और बच्ची उसके अंदर चली गई। अब बच्ची पास ही के वृक्षों पर लगे फल खाकर वापस वृक्ष के अंदर लौट जाती। समय का चक्र चलता रहा। समय के साथ बच्ची का रूप और भी निखर गया। एक सवेरे लड़की भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी तो उसने देखा कि एक मासूम सी बंदरिया जंगल में इधर उधर घूम रही है। उस बंदरिया को देखते ही बच्ची को अपना अतीत याद आ गया, कैसे वो भी जंगल में अकेली भटकती थी। लड़की ने बंदरिया से पूछा कि तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ शब्द सुनते ही बंदरिया फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि कुछ दिन पूर्व एक मदारी ने मुझे पकड़ लिया था। मेरी माँ ने मदारी को कहा कि मेरी बेटी को छोड़ दो, उसके बदले तुम मुझे ले जाओ। मदारी ने मुझे तो छोड़ दिया लेकिन वो मेरी माँ को ले गया। बंदरिया की बात सुनते सुनते लड़की की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने उस बंदरिया को उठाया और अपने साथ ले आई। अब कुछ समय उपरांत बंदरिया और लड़की में गहरी मित्रता हो गई। पास ही के राज्य में एक बहुत सुंदर राजकुमार था। राजकुमार एक दिन जंगल में शिकार खेलने आया। शिकार खेलते खेलते राजकुमार सैनिकों से बहुत दूर आ गया। बहुत अधिक थकान होने पर वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। राजकुमार को प्यास लगी लेकिन सैनिक बहुत पीछे रह चुके थे। अब प्यासा राजकुमार अधमरी हालत में बस पानी पानी बोल रहा था। तभी बंदरिया ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे पानी पानी पुकार रहा है। बंदरिया तुरंत ही सरोवर की तरफ दौड़ी और निकट के सरोवर से पानी लेकर लौट आई। जैसे जैसे राजकुमार ने पानी पिया वैसे वैसे वह होश में आने लगा। होश में आते ही राजकुमार ने कहा कि मैं पास ही के राज्य का राजकुमार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम जब चाहो मेरे महल में आ सकती हो और जो चाहिए वो ले सकती हो। यह बोलकर राजकुमार बंदरिया का धन्यवाद करके वापस अपने महल लौट गया। एक रात्रि बंदरिया पेड़ के ऊपर विश्राम कर रही थी तो उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि जंगल में एक महिला शाही वस्त्र पहने दबे पांव तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ दूरी पर चलने के बाद वह महिला एक युवक से मिली। बंदरिया भी पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की वार्ता सुनने लगी। महिला ने उस नौजवान युवक से कहा कि कल मैं शाही भोजन में एक मरा हुआ सर्प डाल दूंगी जिससे सभी की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद इस नगर के राजा और रानी हम बन जाएंगे। बातों ही बातों में बंदरिया को ज्ञात हुआ कि वह महिला और कोई नहीं उसी राजकुमार की पत्नी है। अगली सुबह बंदरिया राजमहल में राजकुमार के पास पहुंच गई और उनको सारा वृतांत कह सुनाया। राजकुमार ने रानी को भोजन सहित बुलाया और कहा कि आज आपको भोजन हम अपने हाथों से खिलाएंगे। राजकुमार के मुख से यह सुनते ही राजकुमार की पत्नी डर गई और खाने से मना करने लगी। राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुमने भोजन में मरा हुआ सांप डाला है। राजकुमार के मुख से सच सुनते ही राजकुमार की पत्नी रोने लगी और राजकुमार से माफी मांगने लगी। क्रोध के वशीभूत राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और पत्नी से कहा कि मेरे हाथों से कोई अनर्थ हो उससे पहले तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। राजकुमार की पत्नी उस नौजवान युवक के साथ नगर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। राजकुमार ने बंदरिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कल आपको हमारे साथ राजसी भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। बंदरिया कुछ देर सोचने के बाद राजकुमार से बोली कि अगर आप भी मेरे घर पर भोजन ग्रहण करने का वचन दे तो मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करती हूँ। राजकुमार ने सोचा कि बंदरिया के पास खिलाने के लिए फलों के अलावा क्या ही होगा और उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन बंदरिया ने राजकुमार के यहाँ भोजन ग्रहण किया और वापस लौटते समय राजकुमार को कहा कि कल आपको मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करने आना होगा। वचनों में बंधा राजकुमार निश्चित समय पर बंदरिया की झोपड़ी के बाहर आ पहुंचा। बंदरिया जैसे ही भोजन लेकर राजकुमार के सामने पहुंची, पकवानों से भरी थाली देख राजकुमार अचंभित हो उठा और सोचने लगा कि आखिर बंदरिया इतने पकवान कहां से लाई। पहला निवाला लेते ही राजकुमार मन ही मन सोचने लगा कि इतना स्वादिष्ट खाना तो राजमहल में भी नहीं बनता। यह बंदरिया कोई सामान्य बंदरिया नहीं है। भोजन ग्रहण कर राजकुमार वापस महल को लौट आया। राजकुमार बैठा बस उस बंदरिया के बारे में ही सोच रहा था कि वह बंदरिया सामान्य नहीं है और राजकुमार ने निर्णय लिया कि मैं इसके पीछे का सच जानकर ही रहूंगा। कुछ दिनों उपरांत रात्रि को राजकुमार अपने महल से निकला और बंदरिया की झोपड़ी के निकट एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। प्रातःकाल राजकुमार ने एक अद्भुत दृश्य देखा। राजकुमार ने देखा कि एक पेड़ का तना फट रहा है और उसके अंदर से एक बहुत सुंदर नवयुवती बाहर आ रही है। इतनी खूबसूरत युवती को देख राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया और मन ही मन उस लड़की से प्रेम करने लगा। नवयुवती बंदरिया के साथ जंगल में आगे बढ़ गई। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और रोजाना राजकुमार उस लड़की को छुपकर देखता। राजकुमार ने उस लड़की से विवाह करने का निर्णय लिया और एक योजना बनाई। अगली सुबह राजकुमार कुछ सैनिकों के साथ यथास्थान से कुछ दूरी पर प्रतीक्षा करने लगा। समयानुसार लड़की और बंदरिया घने जंगल की ओर निकल गई। मौका पाकर राजकुमार ने वृक्ष को कटवा दिया। जब बंदरिया और लड़की वापस लौटी तो लड़की ने देखा कि वृक्ष अपने स्थान पर नहीं है। यह देख लड़की विलाप करते हुए बंदरिया से बोली कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा। योजना के अनुसार उसी समय राजकुमार भी वहां आ पहुंचा। राजकुमार को देख लड़की डर गई और छुपने का प्रयास करने लगी। बंदरिया लड़की को समझाते हुए बोली कि डरो नहीं, ये वही राजकुमार है जिनके गुणों का बखान मैंने तुम्हारे सामने किया था।
बंदरिया ने राजकुमार को सारा वृतांत कह सुनाया और राजकुमार से कहा कि आप तो दयावान और सदैव प्रजाहित सोचने वाले हो। आप इस लड़की को अपने महल में कोई कार्य सौंप दो तो इसका जीवन बसर हो जाए। राजकुमार ने बंदरिया से कहा कि अगर मैं इसे अपने साथ महल में ले जाता हूँ तो नगरवासियों के मन में अनेकों सवाल उत्पन्न होंगे और वो इस युवती के चरित्र पर अंगुली उठाएंगे। राजकुमार के मुख से यह शब्द सुनते ही बंदरिया भी निराश होकर बैठ गई। कुछ देर सोचने के उपरांत राजकुमार ने कहा कि अगर यह युवती मेरे साथ विवाह कर ले तो महल में अपनी पत्नी बनाकर ले जा सकता हूँ। मेरी पत्नी होने के कारण कोई इन पर अंगुली भी नहीं उठा पाएगा। बंदरिया को यह सुझाव पसंद आया और उसने उस युवती को समझाया कि वह राजकुमार से विवाह कर ले। आखिर युवती ने राजकुमार से विवाह कर लिया। जब राजकुमार से उनकी पत्नी का नाम पूछा गया तो राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, दरखत रानी।